नहीं नहीं जी पढ़ कर संचयी प्रारब्ध वाले। अच्छा, पहला संचयी, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा संचयमान। ये आदि शंकराचार्य जी के हिसाब से कर्म 3 प्रकार के हैं और इसका हमें दोनों प्रकार का अनुभव भी है। संचयी कर्म वो जो पूर्व जन्म में आपने किए हैं लेकिन उनको भोगना बाकी नहीं है, भोग चुके हैं आप। प्रारब्ध कर्म वो है जिनका जो आप वर्तमान में भोग रहे हैं, ठीक है, जिनका भोगना अभी कुछ बाकी होगा पर भोग रहे हैं। जैसे आपका जन्म हुआ, चश्मा लग गया, शरीर में कोई विकृति आ गई या कुछ भी, ठीक है, लाख प्रयास कर रहे, लाख प्रयास किया, रात दिन 16 घंटे आप पढ़े और 16 घंटे के बाद जब एग्जाम देने गए उसी दौरान आपको महाविद्वान लोग मिल गए और उन लोगों ने कहा हम तो 10 बार एग्जाम दे चुके लेकिन क्वालिफाई नहीं भैया। और बस वो बात उन्होंने आपके दिमाग में डाली और उससे आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ और आप एग्जाम की सेवा की जगह शौचालय की सेवा। जब आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो ऐसा हो सकता है। भय, वहीं से भय उत्पन्न हुआ। तो जहां भय उत्पन्न हुआ तो चेतन और चेतन का डाटा मिसमैच हो गया। जहां मिसमैच हो जाएगा तो आपका पेपर सत्यानाश, ठीक है। ऐसे ही लोग मिलेंगे अगर परीक्षा को देने जाओ तो वहां ऐसे ऐसे विद्वान मिलेंगे, अगर उन विद्वानों का आपने सुना तो आप गए काम से बाहर। लास्ट वाला बचा है टेट वगैरह सीधे जाओ, हाल बैठो, ज्ञान नहीं लेना किसी का, अपना ज्ञान है ना, दूसरे का ज्ञान लेना तो बेकार है अपना फिर, ठीक है। बीएड का एग्जाम देने जाओगे, यहाँ कुछ लोग आपको ज्ञान देंगे, क्लर्कियल बाबू बुकाएंगे, 4 पेज का शॉर्ट, अरे 4 पेज का शॉर्ट कर दो, 10 पेज का अगर लॉन्ग ना हो तो बेकार है। और तुमने इतने ऐसे ज्ञान ले लिया कि तुम्हारी बैग आ जाए क्योंकि तुम 2 क्वेश्चन कर पाओ। हाँ, इससे पहले वाले बैच में 17-19 बैच में एक लड़का था धनेंद्र, यहाँ से गया और वहां कुछ बाबुओं ने ज्ञान दी थी कि 4-4 पेज के शॉर्ट करना चाहिए डीवी कॉलेज में। अब उसे क्या पता कि वहाँ बाबू ड्यूटी पे हैं कि टीचर हैं, कर दिए शॉर्ट, ढूंढ गए 2 लॉन्ग, 40 नंबर आए दर्शन में, हालांकि उसमें टॉप अगले बार में। ऐसे हम इधर से जा रहे थे, वो लौट के जो साथी होते हैं वो सब जानते हैं। जैसे ही पुल पर पहुंचे वो लौट के आ रहे थे, हम वहीं जैसे ही हम रुके हाल बता दिया, अरे सर इनको पेपर ढूंढ गो 2 क्वेश्चन हाल बता दिया, 2 क्वेश्चन ढूंढ गए सर, 2 क्वेश्चन इनमें पास करना जो बाबुओं के जो आपने बताया था वो नहीं मानी बाबुओं का। तो हमने कहा कि वहाँ कौन, हमने कहा सब क्लर्क होंगे वहाँ ड्यूटी में, बहुत विद्वान है क्या वो। तो ये थी, हर परीक्षा निकालना भी एक कला है। अपना माइंड 3 घंटे के हिसाब से इस तरह से सेट करना है कि आप में ब्लड प्रेशर लो ना हो सके ना हाई हो सके। अगर आपको पेपर आ गया तो बिगड़ेगा और नहीं आया तो बिगड़ी। एक एग्जाम हम पता नहीं कौन सा देने गए थे, नेट का था, काहे का याद नहीं है हमें, कानपुर शायद नेट का ही था, और बहुत बार हमारा एक क्वेश्चन से ही रह जाता था। तो हमने लगातार 9 क्वेश्चन किए, एक भी नहीं आया हमें। हमने कहा गया खत्म पेपर। फिर हमने पेपर रख दिया और बैठ गए। एक मैडम आई, मैडमों को ज़्यादा चिंता रहती हमने क्यों नहीं कर रहा है, हमने कहा हमें कुछ आई नहीं था। फिर थोड़ी देर यहीं से सूझ का सिद्धांत लागू होता है, गेस्टाल्ट थ्योरी, और तुरंत सूझ आई कि अभी तो 141 क्वेश्चन बाकी, 150 होते थे। तो फिर हमने पेपर को उल्टा किया और सीधे 150 से भरना शुरू किया और क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन में क्या बिगड़ने वाला है कि यहाँ पर जो एग्जाम है, आप कितने भी बड़े विद्वान बने रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस समय का सही सदुपयोग, उसका अपना तरीका है। जैसे सीट है, सोच के ही उत्तर देना है, टैग बिना विचार, एक बार जैसे ही आपके मन में आया हाल टिक होगा, आपने सोचा तो वो तो गलत होगा, 2-4 को और निपटा देगा।
ठीक है, तो अपना तरीका है ये है। लास्ट वाला बचा सर। हाँ, तो प्रारब्ध कर्म ये था कि प्रारब्ध में जो आपने किया क्रियाकलाप, अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में जी रहे, संचित नहीं है कर्म। आपने अभी हाल मन में सोचा कि गलत बात सोची, बहुत होशियार बनती है, और आप ऐसे ऐसे जवान में भी लड़ गए हाथ पर, तो आपको समझ में आ गया कि हमने गलत काम कर दिया, करंट में चल जाएगा, तुरंत गर्म हो गया। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ लें कि आप अगर चाहें तो आध्यात्म में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भोगने के लिए ही हैं, ठीक है, कर्म जो आप कर रहे हो वो भी काउंट हो गया, जो पीछे से है वो तो है ही, और संचय मान जो इस जीवन में पीछे जो हो गया, अब तो सुधर सकते हैं, नहीं सुधरना है ना सुधर